हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई सुंदर सी कथा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कथा बहुत ही सुंदर होने वाली है, बहुत ज्यादा। हम अब तक शिव पुराण की कई सारी कथाओं की बातें कर रहे थे। अब कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया है। उसके बाद आगे की कथा ऐसी होती है कि एक अलग प्रकार की कथा है। आज हम गणेश जी और कार्तिकेय के विवाह की कथा सुनने जा रहे हैं। गणेश जी की कथा तो सब जानते हैं। गणेश चतुर्थी पर उनके जन्म की भी कथा मैंने सुनाई है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिव पुराण के अनुसार एक कल्प में गणेश जी का जो जन्म है वो माता पार्वती के गर्भ से भी हुआ है। हालांकि हमें जो कहानी कथा प्रचलित है उससे हमें ये पता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से और मैल से निकाल कर उस मूर्ति को गढ़ा था और फिर उसमें प्राण डाले थे, और वही गणेश जी कहलाए थे। परंतु एक कल्प में पार्वती जी के अपने ही गर्भ से उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड उत्पन्न हुआ था, और उनका नाम उन्होंने गणपति रखा था। गणेश एक्चुअली नाम विनायक नाम था, पर विनायक बाद में कैसे गणेश जी हुए और तब उस जन्म में उसकी क्या कथा थी, वो कुछ दिनों बाद हम उस कथा को सुनेंगे। आज हम गणेश जी और कार्तिकेय के विवाह की कथा सुनने जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिकेय के कई नाम हैं। कार्तिकेय को हमने देखा कि उनका नाम कुमार है, स्कंद है, षणमुख, क्योंकि उनके 6 मुख थे। 6 मुख इसलिए क्योंकि वो कृतिकाओं अपनी 6 माताओं के स्तन से 6 मुख निकालकर और उनसे दूध पीता हुआ बच्चा बन गए थे। सुब्रमण्य स्वामी, जो कि साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, सुब्रमण्य उनका नाम है। अरुमुख नाम है। मुरुगन नाम है। और देव सेनापति, क्योंकि वो देवताओं के सेनापति भी थे। अब कार्तिकेय के विजय के बाद की कथा शिव पुराण में इस प्रकार आती है कि कृष्ण उसके बाद में गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी का जन्म होने के बाद में दोनों जो भाई थे, कार्तिकेय और गणेश जी, ये शिव जी और पार्वती जी के 2 बालक हैं। और दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम, परस्पर इतना लगाव, इतना प्रेम था कि दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहते, मस्ती करते, कभी अपने मम्मी पापा के पास आते, उनकी गोदी में बैठते, उनका लाड करते। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनका प्रेम और उनका जो रिस्पेक्ट थी, आदर भाव अपने माता पिता के लिए बढ़ता ही गया। माता पिता शिव और पार्वती दोनों अपने बच्चों को देख देख कर गदगद रहते, फूले नहीं समाते, बहुत बहुत प्रसन्न थे कि दोनों हमारे पुत्र कितने खुश हैं, कितने सुंदर हैं, और कितना आपस में इनका प्रेम है, और हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमारा कितना आदर करते हैं। ऐसे दोनों भाई गणेश और कार्तिकेय बड़े हो गए। जब बड़े हुए तो विवाह की उम्र हो गई, और तब शिव और शिवा, माता और पिता ने सोचा कि अब इन दोनों बच्चों का विवाह कर दिया जाना चाहिए। ये बात दोनों बच्चों के कान तक पहुंच गई। पार्वती जी और शिव जी के आपस की बातें थी, पर बच्चों के कानों तक पहुंच ही गई। और कार्तिकेय, स्कंद और गणेश जी दोनों ने यही सोचा कि अच्छा, एक्साइटेड हो गए, उत्साहित, हमारे विवाह की बात हो रही है। बहुत एक्साइटेड होकर दोनों भागते हुए अपने माता पिता के पास पहुंचे और बोलने लगे कि मेरा पहले विवाह करा दो। और स्कंद ने कहा नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं पहले मेरा विवाह कराओ। और गणेश जी ने कहा नहीं नहीं, पहले मेरा विवाह कराओ, मुझे विवाह करना है, हम दोनों को जल्दी जल्दी हमारा विवाह कराओ। दोनों में विवाद हो गया कि पहले मेरा, पहले मेरा। तब माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और देखने लगे ये बच्चों को हो क्या गया है, इतना एक्साइटमेंट, इतना उत्साह विवाह करने के लिए, कि पहले मैं, पहले मैं। दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया, और सोचने के बाद में माता पिता ने कहा कि ठीक है, देखो, हम देख रहे हैं कि तुम दोनों बहुत उत्साहित हो, पर किसका विवाह पहले किया जाए इसके लिए हम तुम दोनों से एक्चुअली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
एक समान प्रेम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने तुम दोनों के लिए एक चुनौती रखी है। और ये चुनौती है एक कंपटीशन, एक रेस होगी। कैसी रेस होगी? कि तुम दोनों को पूरी जो धरती है, पृथ्वी के चारों तरफ की एक परिक्रमा लगानी होगी। ओनली वन, एक परिक्रमा लगानी होगी। जो ये पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा, उसका विवाह सबसे पहले होगा। ये कथा तो थोड़ी बहुत सुनी हुई है, पर विवाह के साथ किस प्रकार जुड़ी हुई है, ये कथा सुनने के लिए बीच में मत छोड़ना, पूरी कथा अवश्य सुनिएगा। जैसे ही पिता ने इस प्रकार का ऐलान किया कि पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके जो सबसे सर्वप्रथम लौटेगा, उसका विवाह सबसे पहले होगा, तुरंत कार्तिकेय ने अपना वाहन उठाया। उनका वाहन क्या है? मोर। वो मोर पर बैठ गए और तुरंत निकल पड़े, विदाउट अ मिनट्स डिले, विदाउट अ मोमेंट्स डिले। एक क्षण भी रुके बगैर तुरंत वो अपने अभियान पर निकल पड़े। यहाँ गणेश जी सोच विचार में पड़ गए। गणेश जी बुद्धिमान है, विवेकशील है। और फिर उन्होंने सोचने लगे, ऐसे घर में बैठ के सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं तो बहुत स्लो चलता हूँ, और जो मेरा ये मूषक है वाहन, ये तो मुझसे भी धीरे चलता है। और मैंने, यदि सबसे पहली बात तो, मैं पूरी की पूरी परिक्रमा इतनी जल्दी कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत स्लो हूं, और मेरा मूषक वो और भी स्लो है। और मुझे इतना परिश्रम होगा, पूरी धरती की परिक्रमा करते करते मैं इतना थक जाऊंगा कि परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद मुझ में जरा सी भी एनर्जी नहीं बचेगी। मेरी सारी ताकत, मेरी शक्ति सब खत्म हो जाएगी। जब सारी शक्ति ही शरीर की खत्म हो जाएगी, तो उस परिक्रमा के बाद यदि मैंने विवाह कर भी लिया, तो उसके बाद मुझे क्या सुख मिलेगा? क्योंकि मेरा सारा शरीर तो थका हुआ होगा। तो मुझे क्या खुशी मिलेगी ये सब करने से? मैं और ज्यादा थकान महसूस करूंगा, थका हुआ रहूंगा। तो इस प्रकार सोचते हुए गणेश जी ने कुछ विचार किया। सबसे पहले वो गए और जाके उन्होंने स्नान किया, और एकदम फ्रेश वस्त्र पहनकर और नए अच्छे कपड़े पहनकर, और वो आ गए और अपने माता पिता को उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि मम्मी पापा आप आइए, आपके लिए मैंने आसन बिछाया है, आप दोनों इस आसन के ऊपर विराजमान हो जाइए। आसन के पास हे तात करके उनको प्रणाम किया, रिस्पेक्टेबल वन। और उन दोनों को उन आसन के ऊपर बिठाया और कहा कि मैं आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूं, ऐसा मैंने एक मनोरथ लिया है, तो आप मुझे ये मनोरथ अपना पूरा करने में सहायता कीजिए। माता पिता को समझ नहीं आया, उन्होंने बोला अच्छा, वेरी गुड। तो वो आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठने के बाद गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता को हाथ जोड़कर 7 बार उनकी परिक्रमा करी। और परिक्रमा करते प्रणाम करते, परिक्रमा करते प्रणाम करते, इस प्रकार 7 बार परिक्रमा की और प्रणाम किया, और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना की और उनकी आरती उतारी। उसके बाद माता पिता तो आश्चर्य में रह गए कि ये हो क्या रहा है। वहां कार्तिकेय तो जल्दी से भाग गया धरती की परिक्रमा करने के लिए, और यहाँ ये कर क्या रहा है, इसे क्यों नहीं है जल्दी? तो जब उन्होंने सोचा कि इसको ऐसी जल्दी क्यों नहीं है, तब उसी समय गणेश जी ने अपने माता पिता से कहा कि माता पिता, अब आप मेरा जल्दी से विवाह करवा दीजिए। तो माता पिता ने कहा कि तुम धरती की परिक्रमा तो करके आओ, जब तक तुम धरती की परिक्रमा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारे बड़े भाई कुमार स्कंद धरती की परिक्रमा करने गए हैं हमारी चुनौती के अनुसार, इसी प्रकार तुम भी परिक्रमा करके आओ। तो गणेश जी ने कहा, आप तो माता पिता हो हमारे, आप तो बहुत बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, आप तो धर्म रूप हो, आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि मेरे लिए तो मेरी परिक्रमा हो चुकी है, मैंने 7 बार परिक्रमा की है। तब आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं धरती की परिक्रमा करके आऊं? तो माता पार्वती मुस्कुराने लग गई, बोली ये तो बहुत समझदार बच्चा है मेरा। तब शिव जी ने कहा, नहीं नहीं, तुमने परिक्रमा तो हमारी की है, अब तुम जाके वो विशाल जो पृथ्वी है ना, जिसके 7 द्वीप हैं, 7 महासागर हैं, 7 आइलैंड्स, 7 ओशंस, और जहां पर बहुत सारे वन प्रदेश हैं, जंगल हैं, उस पृथ्वी की तुम परिक्रमा कर कर आओ। तो गणेश जी ने कहा,
कि हे पिताश्री, जब मैं आप दोनों की, आपकी और माता जी की परिक्रमा कर रहा था, उस समय मेरे दिमाग में मैं आपकी परिक्रमा के साथ साथ अपने मनस रूप से मैं पूरी धरती की, पृथ्वी की भी परिक्रमा कर रहा था। और आप तो जानते हैं, आप तो धर्म स्वरूप हैं। आप जानते हैं कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में यही कहा गया है कि जो अपने माता पिता की का आदर करता है, जो उनकी पूजा अर्चना करता है और जो उनकी परिक्रमा करता है, अपने माता पिता की परिक्रमा करता है, उसे वो ही फल प्रदान मिलकर होता है जो कि पूरी धरती की परिक्रमा करने से फल मिलता है। तो दो पॉइंट हो गए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैंने अपने मनस पटल में ही परिक्रमा कर ली थी आपकी परिक्रमा करते समय। सेकंड उन्होंने कहा क्या, कि जो अपने शास्त्रों के अनुसार जो अपने माता पिता की परिक्रमा करता है उसे वही फल मिलता है जो कि धरती की परिक्रमा करने से किसी को भी मिलता है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो अपने माता पिता को त्याग करके, तज के और उनको अवहेलना करके, उनका अनादर करके यदि कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है, तो इसका अर्थ यह है उसको वो फल मिलता है, वो उस पाप का भागीदार होता है कि ऐसा पाप कि जैसे उसने अपने माता पिता का वध किया हो, या कोई भी हत्या का, इट इज ही गेट्स द पाप, मर्डर करने का जो पाप है वो उसको लगता है, क्योंकि वो अपने माता पिता की का अनादर करके और उनका त्याग करके और वो तीर्थ करने गया है, तो उसको तीर्थ का फल नहीं लगता, उसको वध करने का पाप लगता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे माता पिता के ही चरणों में स्वर्ग है, और सबसे बड़ा तीर्थ जो है वो हमारे माता पिता के चरणों में है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, और हमारे शास्त्र तो झूठ नहीं बोलते। अब आप जल्दी से मेरा विवाह करवा दीजिए, विवाह करवा दीजिए, इस प्रकार की जिद लेकर गणेश जी कहने लगे, और जल्दी से मेरा विवाह करवा दीजिए, नहीं तो आप कह दीजिए कि ये जितने जो शास्त्र है ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूं और हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठ है, देन यू हैव टू प्रोक्लेम, तब आप ऐलान कर दीजिए कि जो शास्त्र है झूठ बोल रहे हैं। तो माता पिता तो एकदम सन्न रह गए और सोचने लगे ये तो बड़ा ही बुद्धिमान बालक है। तब माता पिता ने कहा कि हे गणेश, ये तो बिना किसी संशय के, विदाउट एनी डाउट, जो तुमने कहा है वो एकदम सत्य कहा है। जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ठहराव के साथ, ठंडे दिमाग से जो सोचता है, संकट के समय पर जो एकदम शांत रहकर और तब अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर से दुख हमेशा दूर जल्दी भाग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई भी संकट की घड़ी आए, तब डू नॉट बिकम एजिटेटेड, है ना। तब उस समय अपने दिमाग को शांत रख के रैशनल इंटेलिजेंस से शांति से सोचिए, तब बुद्धि और विवेक आपका साथ देते हैं। यही चीज माता पिता जो शिव जी और पार्वती जी है वो गणेश जी से बोल रहे हैं कि तुमने संकट के समय, क्योंकि इट वॉज अ मैटर ऑफ क्राइसिस, समझ आ रहा था कि वो मैं जा नहीं सकता, तुमने संकट के समय अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए उसके दुख हमेशा दूर हो जाते हैं, कभी भी वो तकलीफ में नहीं होता। किस प्रकार, वहां एग्जाम्पल देते हैं शिव जी, कहते हैं जिस प्रकार वो एक खरगोश था ना, खरगोश ने अपनी बुद्धि से एक शेर को भी मात दे दी थी। और ये कथा क्या है, मैं आपको एकदम संक्षिप्त में सुनाती हूँ। तो एक जंगल में एक शेर रहता था, अपने आप को राजा मानता था। तो शेर तो राजा होता ही है, जंगल का सभी मानते हैं, पर वो थोड़ा सा क्रूर है। जो राजा होता है ना, उसकी क्या ड्यूटी होती है कि जो उसकी प्रजा है उसको सुख और शांति प्रदान करना, उसको अभय दान देना, ताकि वो डर कर नहीं रहे, खुली सांस में जिए, हंस कर जिए, उनका जीना सफल, जीवन सफल करना, ये राजा के कर्तव्य होते हैं। परंतु ये जो शेर है वो आलसी जीव जंगल में यूं ही पड़ा रहता था, और आते जाते सब जानवरों को जो वहां से निकलता था सबको पकड़ के दबोच के मार के रख देता था। जब भूख लगती थी तब उसमें से किसी का मांस निकाल के खा लेता था। सब जानवरों ने मिलकर एक सम्मेलन किया, एक मंत्रणा की और विचार किया, और जाकर उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आप आते जाते सबको देखते मार डालते हो, इससे अच्छा है कि हम किसी एक जानवर को रोज आपके यहाँ आहुति के रूप में भेज देंगे, एट योर सर्विस। राजा बड़ा खुश कि शेर ने सोचा अब तो मुझे शिकार करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप मेरे घर पर बैठे हुए मेरा शिकार आ जाएगा। इस प्रकार रोज एक जानवर का टर्न आता था और उस जानवर को शेर के पास पहुंचा दिया जाता था। शेर उसे मारकर खा जाता था
अब अगले दिन अगले किसी जानवर का की टर्न आती थी। एक दिन जिस जानवर की टर्न आई वो था एक खरगोश। खरगोश बहुत बुद्धिमान। खरगोश ने क्या किया, वो थोड़े आराम से पूरा दिन खाता रहा, पीता रहा, सोता रहा। उसका जब टाइम था पहुंचने का, अगर 11 बजे का टाइम था तो वो 3 बजे तक पहुंचा। शेर की तो भूख के मारे हालत खराब हो रखी थी। इतना पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे थे और बहुत भूख, और आगे से पीछे ऐसे टहल रहा है कि अभी तक मेरा शिकार नहीं आया, मेरा भोजन नहीं आया। जब 2:30-3 बजे जब खरगोश आया तो राजा गुर्राया। खरगोश ने बोला, अरे माफ कर दो महाराज, क्या करूं, रास्ते में मुझे दूसरे एक शेर ने पकड़ लिया। तो शेर कहने लगा, दूसरा शेर? इस जंगल में मेरे रहते हुए दूसरा शेर कैसे हो सकता है? बोले, यही तो महाराज, वो भी गुर्रा रहा था, वो मुझे जाने नहीं दे रहा था, पर मैं किस तरह से अपनी जान बचाकर खास आपके लिए आया हूं अपनी जान को लेकर। पर ये तो बात है कि कल से वो दूसरों को भी परेशान करेगा। इससे अच्छा पहले आप आपस में फैसला कर ही लो कि कौन इस जंगल का राजा है। शेर एकदम हैरान रह गया इस तरह से खूब चापलूसी भरी बातें करके, और खरगोश ने उनको थोड़ा बहका दिया, अब और चढ़ा दिया। अब शेर को आ रहा था, एक तो भूख लगी थी, ऊपर से गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। कहाँ है वो शेर, लेके चलो मुझे वहां पर। खरगोश ने कहा, आइए आइए महाराज, मैं आपको लेके चलता हूँ। खरगोश खरगोश उन शेर को जंगल में एक कुएं के पास ले गया, और कुएं के अंदर झांक कर और बोलने लगा, देखो देखो महाराज, वो रहा नीचे। जैसे ही शेर ने कुएं के अंदर देखा, उसको अपनी परछाई नजर आई। उसने लगा, अरे भाई, सच में यहाँ तो एक शेर रहता है। खरगोश ने पीछे से हटके बोला, महाराज आप उसको जरा अपना जोर तो दिखाइए, एक जोरदार गर्जना कीजिए। शेर ने खूब जोर से दहाड़ लगाई, तो अंदर से उसकी दहाड़ की एको आई। अब तब खरगोश ने कहा, देखा महाराज, आप दहाड़ रहे हो, वो भी इतनी जोर से दहाड़ रहा है। देखो किस तरह से वो लड़ रहा है आपके साथ में। आप, मुझे लगता है आपको तो इसको धर दबोचना चाहिए, और एक ही बार में एक ड्यूअल फाइट हो जाए, उसके साथ द्वंद्व युद्ध करके उसको मार डालो। शेर ने बोला, अच्छा तो क्या करूं? बोले, कूद जाओ उसके अंदर महाराज, यही एकमात्र उपाय है। और ये कहकर खरगोश ने शेर को उकसाया, और शेर ने कुएं के अंदर लगा दी छलांग। और वहीं शेर का काम हुआ तमाम, क्योंकि शेर को तो तैरना नहीं आता है। तो शेर जो था वो कुएं में डूब गया। तो यहाँ पर शिव जी ने यही एग्जाम्पल दिया है, माता शिव और पार्वती ने, कि जिस प्रकार खरगोश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था संकट के समय, तो उसका संकट दूर हो गया था। इसी प्रकार तुमने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने संकट को दूर कर दिया है। जो तुमने किया वो एकदम उदाहरणीय था, एग्जाम्पलरी। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से नहीं सोच सकता, इसीलिए हम तुम्हारा विवाह निश्चित ही करवा देंगे। अब बेचारे कार्तिकेय तो लगे पड़े थे अपनी धरती की परिक्रमा में, और ये तो यहाँ चुटकियों में खेल समाप्त हो गया। तब गणेश जी का विवाह किया गया। प्रजापति विश्व रूप की दो बेटियां थी, एक का नाम था बुद्धि और एक का नाम था सिद्धि। महाराष्ट्र में रिद्धि और सिद्धि कहते हैं, शिव पुराण में बुद्धि और सिद्धि इस प्रकार नाम आए हैं। प्रजापति विश्वरूप की दो बेटियां थी, बुद्धि और सिद्धि। इन दोनों बहुत रूपवती और बहुत ही गुणवान थी। तब शिव जी और पार्वती जी ने प्रजापति विश्वरूप के आगे उनको जाके उनकी बेटियों का हाथ मांगा, अपने बेटे गणेश जी के साथ में। गणेश जी के साथ में उन दोनों बहनों का बहुत धूमधाम से विवाह किया गया। सारे देवताओं को बुलाया गया, बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। अब कुछ दिन पहले ही तो हमने सुना था शिव जी और पार्वती जी के विवाह की कथा। अब तो बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे बड़े हो गए, और बच्चों का विवाह हो रहा है बेटे का। गणेश जी का विवाह किसने संपन्न करवाया? विश्वकर्मा में कर्मा ने। जैसे शिव पार्वती का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था, राधा कृष्ण का भी विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था, इसी प्रकार गणेश जी का जो विवाह है वो विश्वकर्मा, जो सेलेस्टियल आर्किटेक्ट है, वो आए थे, और वो ब्राह्मण, वो पुरोहित बने, और उन्होंने बुद्धि और सिद्धि दो बहनों का विवाह गणेश जी के साथ करवा दिया। इस प्रकार गणेश जी तो गृहस्थी बहुत उनकी सुख से गृहस्थी चलने लग गई। कुछ समय बाद गणेश जी के दो पुत्र भी हुए। एक एक बेटा था क्षेम, और एक बेटे का नाम था लाभ। जो गणेश जी की जो पत्नी थी सिद्धि, उनका पुत्र हुआ क्षेम, और जो उनकी पत्नी थी बुद्धि, उनके पुत्र का नाम रखा गया लाभ। इस प्रकार बहुत सुख से अब शिव जी और पार्वती जी, दे हैव बिकम ग्रैंडफादर्स टू टू ग्रैंडसन्स। क्षेम और लाभ उनके ग्रैंडसन्स हैं। अब ऐसा है कि ये सब हो गया, उसके होने के बाद
कार्तिकेय पूरी अपनी यात्रा करके, परिक्रमा करके, और तब घर लौटे हैं। तो किसी को लगेगा ऐसे कैसे इतनी जल्दी हो गया, क्योंकि जो धरती पर पहुंचे थे धरती की परिक्रमा करने के लिए, तो धरती का समय बहुत स्लो चलता है। और वहां पर एक क्षण जो मतलब सेलेस्टियल जो है, युग है जो है, दिव्य जो युग है, वहां का जो समय है, वहां का एक क्षण हमारे एक एक दिन, जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, वो हमारे एक वर्ष के बराबर है। तो इस प्रकार जब तक कार्तिकेय हमारे धरती की परिक्रमा कर रहे थे, तब तक वहां पर गणेश जी की सात परिक्रमा माता पिता की हो गई, विवाह हो गया, दो बच्चे भी हो गए। जब कार्तिकेय वहां पर पहुंचे, जैसे ही पहुंचे, नारद मुनि वहां पर पहुंच गए। अब नारद मुनि जो वहां पहुंचे, तो नारद मुनि ने सबसे पहले कार्तिकेय को रोक लिया और कहा, कुमार, मैं आपसे बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं, और मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे माता पिता ने बहाना बनाया है, तुम्हारे साथ छल किया है। इस प्रकार छल करके और बहाना बना के तुमको धरती की परिक्रमा करने के लिए भेज दिया अपने घर से बाहर, और घर से बाहर भेजकर और फिर अपने प्रिय पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। गणेश का विवाह होने के बाद उसके दो पुत्र भी हो गए, और तुम तो अभी तक कुंवारे हो। उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है, और ये मैं सत्य कह रहा हूं। ये कहकर नारद मुनि तो चुप हो गए और वहां से चले गए। अब जो कार्तिकेय थे, उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। इतना क्रोध उनको आया कि वो तुरंत, क्योंकि वहां घर पहुंचे ही थे, उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और क्रोध अग्नि में जलते हुए घर को छोड़कर क्रौंच पर्वत की तरफ चले गए। माता पिता ने, शिव जी पार्वती जी ने बहुत अपने बेटे को, स्कंद को रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि पुत्र तुम गलत समझ रहे हो, तुम मत जाओ यहाँ से। परंतु उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी, और वो तुरंत कहाँ से, क्रौंच पर्वत की तरफ चले गए। और तब स्कंद ने कहा, मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। ये कहकर वो पीठ दिखाकर क्रौंच पर्वत की तरफ चले गए। शिव पुराण के अनुसार कुमार स्कंद ने कभी उसके बाद विवाह नहीं किया। वो हमेशा कुंवारे रहे, कुमार ही रहे, स्टेड अ बैचलर। उनके जाने के बाद पार्वती जी और शिव जी का बहुत दुख भरा हाल था। पार्वती जी रोती रहती थी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जाके अपने पुत्र को मनाना चाहिए और मिलना चाहिए। तब शिव जी और पार्वती जी दोनों क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। जब वहां पहुंचे, तो कुमार स्कंद और ज्यादा रोष में, गुस्से में आ गए कि मुझे नहीं मिलना उनसे, और वो 3 योजन और दूर आगे चले गए। 3 योजन दूर आगे चले गए। तब वहां क्रौंच पर्वत पर ही शिव और पार्वती ने, वहीं पर शिव जी ने अपना एक मल्लिकार्जुन नाम का एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया अपने बेटे के लिए, कि ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित रहूंगा और अपने बेटे की रक्षा करूंगा। उसके बाद शिव जी और पार्वती जी अपने कैलाश पर्वत में वापस आ गए। ऐसा कहते हैं कि हर पर्व में, जब कहीं ना कहीं जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, उत्सव होते हैं, सब में माता पिता दोनों, कुमार स्कंद अपने बेटे से मिलने जाते हैं। स्पेशली जो अमावस की रात होती है, वहां तब शिव जी अवश्य ही कार्तिकेय से मिलने जाते हैं, और जो पूर्णमासी होती है, तब माता पार्वती जो है अपने बेटे से मिलने जाती है। कार्तिकेय ने, कहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर शिव पुराण, एक्चुअली यही कहा गया है, और नॉर्थ इंडिया में भी यही बिलीफ है कि कार्तिकेय स्कंद ने कभी भी विवाह नहीं किया। परंतु साउथ इंडिया, दक्षिण भारतीय संस्कृति या उनके कुछ शास्त्रों के अनुसार ऐसा लेख आता है कि कार्तिकेय का विवाह हुआ देवसेना नाम की एक कन्या के साथ। अब ये देवसेना कौन थी? देवसेना कहते हैं कि इंद्रदेव और उनकी पत्नी शची की जो बेटी थी, उसका नाम था देवसेना। जब कार्तिकेय ने सब देवताओं को विजय हासिल करवाई, उनका जब असुरों के साथ युद्ध हुआ, देखिए कार्तिकेय जो है वो देवताओं के सेनापति है, ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द देवतास, ऑफ द डेमी गॉड्स। तो जो जो भी युद्ध होता है देवताओं का असुरों के साथ, तो वो कार्तिकेय ही उनको हेड करते हैं, उनको लीड करते हैं। तो कार्तिकेय जब उनके देव सेनापति थे, तब उन्होंने जो असुरों के साथ युद्ध किया और उनको जितवाया, तो इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए, और इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर तब अपनी बेटी देवसेना का विवाह जो था वो कार्तिकेय के साथ करवा दिया। देवसेना का विवाह देव सेनापति के साथ करवा दिया गया। उनकी एक और पत्नी है जिसका नाम है वल्ली, और कहते हैं कि वो वल्ली जो है वो एक भील राजा की कन्या है। तो अकॉर्डिंग टू तमिल फोकलोर, मतलब तमिल के कुछ फोक जो कथाएं होती हैं,
उनके हिसाब से, उनकी जो लोक कथाएं हैं उनके हिसाब से वहां पर ये मानना है कि ये जो देवसेना और वल्ली है ये पिछले जन्म में विष्णु भगवान की कन्याएं थी। और फिर किसी कारणवश विष्णु जो उसके बाद जब इनका री इंकारनेशन हुआ, पुनर्जन्म हुआ, तो जो देवसेना थी वो विष्णु भगवान की जो पहले बेटी थी वो इंद्रदेव ने के घर में पैदा हुई, मतलब उन्होंने उसको गोद लिया। और जो दूसरी थी वल्ली, वो धरती में वो जन्म हुआ एक भील राजा के घर में। और इन दोनों कन्याओं का विवाह फिर कुमार स्कंद के साथ में किया गया। दे वर बोथ डेस्टिन्ड, इनकी नियत में, इनकी डेस्टिनी में लिखा था, इनके भाग्य में लिखा था कि इन दोनों का विवाह शिव जी के ही पुत्र के साथ होगा। इस प्रकार शिव जी और कार्तिकेय का विवाह की कथा हमने सुनी। तो नॉर्थ इंडिया में यही कहा जाता है कि कुमार स्कंद जो है वो ही इज बैचलर, लेकिन दक्षिण भारत में उनकी बहुत 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 ज्यादा मान्यता है। कुमार स्कंद के, मैंने जैसे कहा कि उनका सुब्रमण्य नाम है, उनका मुरुगन, देव सेनापति, स्वामीनाथ, इस प्रकार मुरुगन, षणमुख, अरुमुख, इस प्रकार कई सारे नाम है और उनके बहुत कई सारे मंदिर है और उनकी बहुत अ, अर्चना पूजा की जाती है और वहां पर उनको विवाहित ही कहा जाता है। इस प्रकार हमने बहुत ही सुंदर अनूठी गणेश जी और कार्तिकेय की विवाह की कथा सुनी। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।